Welcome back, student. Student, today I am going to start a new chapter of mathematics for class 11. That is sequence and series. गजब चैप्टर है. अपने आप का बहुत ही अपने आप में सब कुछ लगता है. मतलब ये आप ये समझ लीजिए, ये चैप्टर जो है ना, ये बहुत अच्छा है. आईआईटी में हो या कहीं भी, हर जगह इसकी इंपॉर्टेंस ही अलग है और ये सब हर जगह काम आता है. आप कुछ भी कर लो और इसके अंदर क्या क्या मिलने वाला आप देखिएगा. ये सीक्वेंस सीरीज सिर्फ एक चैप्टर नहीं, इसके अंदर बहुत चैप्टर है. एपी मिलेगा अलग, जीपी अलग, एचपी अलग, सीरीज अलग. तो ऐसे तो नहीं कि हम एक साथ पूरा पढ़ा देंगे, लेकिन हाँ कहीं ब्रेक भी कर देंगे इस चैप्टर को. पहले थोड़ा पढ़ाएंगे एपी, उसका थोड़ा ब्रेक दे देंगे, फिर जीपी, फिर ब्रेक करके कुछ पढ़ाएंगे, ऐसे करके पढ़ाएंगे तो चीजें थोड़ा अच्छे से आ जाएंगी. या एपी और जीपी को पढ़ाने के बाद ब्रेक कर लेंगे. क्या है चैप्टर जो मुझे पढ़ाना है, सीक्वेंस, वो क्या है. अभी तो एपी की बात ही नहीं हो रही है. क्या है एपी, आपको समझ में नहीं आया होगा ये क्या बोल रहे हैं. तो बच्चे कह रहे हैं सर ये एपी क्या, आपने ऐसे पहले बोल दिया. ठीक, बात करते हैं सीक्वेंस की पहले कि सीक्वेंस क्या है. एक्चुअली जो सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस सीक्वेंस क्रम से आने वाला एक पैटर्न इसमें लागू हो, उसको क्या बोलते हैं, सीक्वेंस कहते हैं. जरा सुनो, एग्जांपल से पूरी बात बताते हैं और चीजों को क्लियर करते हैं और फिर आपको बताते हैं सीरीज क्या होती है और प्रोग्रेशन क्या होता है, डिफरेंस क्या क्या चीजों का है. ठीक, जरा सुनना. वर्ड है, जैसे मैंने आपसे कहा कोई पैटर्न लागू है. वन, वन के बाद टू, टू के बाद थ्री, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन. देखो ऐसे जा रहा है, ये क्या है, सीक्वेंस. कुछ ऐसे एलिमेंट जो किसी एक पैटर्न पर आगे बढ़ रहे हैं या पैटर्न में लिखे हुए हैं, उनको हम लोग पैटर्न ना बोलकर उन वर्ड को क्या बोल देंगे, सीक्वेंस कह देंगे. क्या कह देंगे. अब वो सीक्वेंस कहां तक जा रहा है, 10 नंबर तक, 15 नंबर तक, n नंबर तक, वो अलग बात है. फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है. मतलब आपसे कहा किया 1 2 3 4 5 2 7 8 9 10 11 12 10, बस कहां तक है, 10 तक. ठीक, तो x1 x2 x3 x4 कहां तक, 10 तक, उसको सीक्वेंस. एग्जांपल आउट, 1 3 8 15 16 17, ये क्या है बेटा, क्या ये सीक्वेंस है. ये कोई पैटर्न पे नहीं है, लेकिन इतना तो पैटर्न है ना कि बढ़ रहा है. क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. इसका भी मतलब क्या है, ये भी एक सीक्वेंस है, ये भी एक क्या है. ऐसा नहीं है कि ये है नहीं, ये कैसा पैटर्न है, इंक्रीजिंग. कैसा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इसमें किस तरीके का पैटर्न लागू हो रहा है, मुझे नहीं पता. एक और बात, 1 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32. बताओ ये क्या सीक्वेंस है. हाँ है, बढ़ रहा है. कैसा सीक्वेंस है, बढ़ता हुआ सीक्वेंस, इंक्रीजिंग है. कैसा है तो सीक्वेंस. पैटर्न, कोई ना कोई पैटर्न तो लगा ही होगा. अब ये कैसा पैटर्न है, बढ़ने वाला. ये कैसा पैटर्न है, इंक्रीज करने वाला. ये कैसा पैटर्न है, इंक्रीज करने वाला. एक और बात, 1 1 1 1 2 3 3 3 4 5 6 7 8 8, ये कैसा है. क्या ये सीक्वेंस है ये सीक्वेंस, ये भी है. लेकिन क्या है आपका सर, ये तो बढ़ ही नहीं रहा. बढ़ तो रहा है लेकिन रुक के बढ़ रहा है. एग्जांपल देखो किससे, डायग्राम से. मान लीजिए पहले 1 था, यहाँ पे 1, यहाँ भी 1, यहाँ, अब बढ़ गया, फिर ये 3 हो गया, फिर बढ़ गया, वही बराबर बराबर, फिर बढ़ गया, फिर ये 5, ऐसे को बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, फिर देखो सीधा हो गया. ये क्या है, 1, ये क्या है, 2, ये क्या है, 3. ठीक, मतलब वो फिक्स है, आगे बढ़ नहीं रहा, फिर बढ़ गया, फिर फिक्स है, फिर बढ़ नहीं रहा, फिर फिक्स है. इसको क्या बोलते हैं, ये भी एक सीक्वेंस है. लेकिन आपको यहाँ पर कोई ये नहीं पढ़ना है कि कौन सा सीक्वेंस है, कैसा सीक्वेंस है, किस टाइप का सीक्वेंस है. कि यहाँ पे आपके काम नहीं आएगा. अभी जैसे आप बड़ी क्लास में जाओगे तो आपको वहां पर डिटेल में पढ़ने को मिलेगा ये किस टाइप का सीक्वेंस है. ठीक, लेबोनिका सीक्वेंस है, बहुत सारे सीक्वेंस होते हैं अलग अलग टाइप के. ठीक, हमें नहीं पढ़ना है. ठीक, अब एक और बात, मैं आपको सिर्फ इतनी बात बताने जा रहा हूं कि एक ऐसा एलिमेंट या एक ऐसे कलेक्शन ऑफ एलिमेंट जिनमें एलिमेंट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखे जाए किसी न किसी अरेंजमेंट पे या विदाउट अरेंजमेंट पे या किसी पैटर्न पर, तो उनको जो कलेक्शन होता है या उनका जो लास्ट टर्म होता है या उनको हम लोग जो किसी ब्रैकेट में बंद कर देते हैं तो उससे क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं. क्या कहते हैं, एक एग्जांपल और. अब x1 से, x1 कॉमा x2 कॉमा x3 कॉमा
x4। बताओ लास्ट टर्म nth टर्म क्या होगा, xn क्या होगा। तो सीक्वेंस का जो लास्ट टर्म होता है उसे क्या बोलते हैं, xn। कुछ लोग इसको an कहेंगे, कुछ लोग इसको bn कहेंगे। क्यों, उसने पहला टर्म क्या माना था, a1 a2 a3 a4 a5। मैंने क्या माना है, x1 x2 x3। अब और बात, सीक्वेंस को डिफाइन किससे करते हैं, इस सिंबल से सीक्वेंस को डिफाइन करते हैं। किससे डिफाइन करते हैं, इस सिंबल से सीक्वेंस को डिफाइन करते हैं। क्या कोई डाउट है, पक्का। एक और बात, अब आप ये सोच रहे होगे, जैसे मैं अगर आप एक क्वेश्चन आपको बताऊं, मैं अगर आपको एक क्वेश्चन बताऊं क्या ये सीक्वेंस है, तो आप बता दो हाँ सर बहुत अच्छा सीक्वेंस है। जरा सुनना, अगर मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए एक्सन की वैल्यू आपको गिवन है n+1 वेयर n बिलोंग नेचुरल नंबर, तो कह रहा है पूरे बताइए इसका सीरीज क्या बनेगी, मतलब उसकी सीक्वेंस की क्या टर्म बनेंगे। चलो n का मान जरा 1 रखो, तो x1 की वैल्यू क्या आएगी, 1 + 1 2, x2 की वैल्यू क्या आएगी 2 + 3, x3 की वैल्यू क्या आएगी 4। तो इसको अगर मैं ऐसे लिखना चाहूं xn का सीक्वेंस, तो आप कैसे लिखोगे, ऐसे सिंबल 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे कहां तक, अप टू सो ऑन। ये क्या सीक्वेंस है, यस सीक्वेंस। इसका ये कौन सा टर्म है, nth टर्म है। क्या टर्म है बेटा, nth टर्म, nth टर्म ऑफ सीक्वेंस। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस। यही सीक्वेंस बहुत सारे टाइप के होते हैं, यही सारे सीक्वेंस बहुत सारे टाइप के होते हैं। एक जरा बुक खोलो, जरा ओपन करो। एक क्वेश्चन और देखो, मैंने आपसे क्या बोला, एक सीक्वेंस कह रहा है जिसका nth टर्म दिया गया an बराबर n² + 1/2। क्या गिवन है, तो आपसे कह रहा है आपके पास n की जो वैल्यू है कैसी है, ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ी और बराबर है। और कहां तक जानी है, एक मर जाना, n की जो वैल्यू है वो कैसी है, 1 से बड़ी और बराबर, कहां तक है, 4 से कम है। मतलब मुझे सीक्वेंस जो निकालना है वो 3 टर्म निकालना है। n की वैल्यू कैसी है, 1 से ग्रेटर और किससे छोटी, तो पहली वैल्यू कौन सी है, 1 है, दूसरी, तीसरी। अच्छा बताओ n का मान जरा 1 रखो, a1 बोलो कितना आएगा, 1 + 1/2, क्या आ गया 2/2, वैल्यू कितनी आ गई 1। चलो बताओ a2 निकालो कितना आया, 2 का स्क्वायर 4 + 1/2, क्या हुआ वैल्यू 5/2। a3 फाइंड करिए क्या आएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 + 1 क्या हो गया 5, सॉरी 10/2, वैल्यू क्या बची। क्या बच्चों कोई डाउट है, इसको किस सिंबल में ऐसे करके क्या लिखोगे, 1, 5/2, 5। बताओ कैसा लगा क्वेश्चन आपको, ये सीक्वेंस है। एक क्वेश्चन तुम्हारी बुक से देखो, कोई भी क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अब सर आपने तो एक्शन बताया था, आपने एन लिख दिया। अरे कोई दिक्कत नहीं, बुक में कैसा भी क्वेश्चन बहुत सारे लिखे हुए। एक क्वेश्चन देखिए, अरे क्या लाजवाब क्वेश्चन है। an बराबर क्या दिया गया पता है आपको, हमें यह पता है, कह रहा है n² / 2 की पावर n, कह रहा फाइंड करिए, फाइंड a7। कार्तिक बेटा हेडर अगर ना हो रहा हो, ये बात सब क्वेश्चन में आ गई तुम्हें, n-2 अपॉन n + 3, आपको क्या फाइंड करना है, a20 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एक और 3rd नंबर क्वेश्चन देखो, क्या गजब क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन में से एक है। कह रहा है an = कह रहा है 2n + 5 है, तो कह रहा है नेक्स्ट 3 टर्म निकालिए। कह रहा है इसके 3 टर्म निकालो, कौन टर्म निकालो, बताइए 3 टर्म कौन से होंगे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। n की वैल्यू, n की वैल्यू, n की वैल्यू, कोई डाउट है। चलिए पहले यहाँ पे क्या फाइंड करना है, गिवन क्या है आपको, an, क्या गिवन है, an की वैल्यू n² / 2 की पावर, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पुट करो, तो a7 फाइंड करना है। 7 7 जा 49 / 2 की पावर 7, बोलो कितना आएगा, 49 अपॉन 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 14 दूनी 128, कितना हो गया 128। की बच्चों कोई डाउट है, अच्छा बताइए क्या निकालना है, कार्तिक n की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 20 है, a20, ये वैल्यू कितनी आ गई 20, 20 - 2 अपॉन में 20 + 3, ये वैल्यू क्या आ गई 20, ये 18 अपॉन में क्या आ गया 23। भैया इतना तो सॉल्व कर ही लोगे आप, देखा 360 अपॉन क्या आ गया 23, ठीक है।
अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। बोलो यहाँ पे क्या निकालना था, नेक्स्ट 3 टर्म्स। बताइए कौन कौन से होंगे, नेक्स्ट का मतलब 3 टर्म निकालना नेक्स्ट में। तो बताइए A1 फाइंड करना है, बोलो क्या आएगा, 2 1 जा 2 + 5, अगला निकालो A2 की वैल्यू 2 2 जा 4 + 5, अगला निकालो A3 की वैल्यू क्या आएगी 6 6 + 5 11। बच्चों कोई डाउट है? पक्का? जल्दी से 1 2 क्वेश्चन और बता देता हूं, इसके बाद आपको डिफरेंस बताते हैं कि सीरीज और प्रोग्रेशन में क्या डिफरेंस था। ठीक है बेटा, चलिए राइट डाउन करो फटाक से। प्यारे बच्चों देखिए 2 3 क्वेश्चन तुम्हारे सामने, गजब क्वेश्चन यहाँ पे लिखे, एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन ये। इन सब में 5 5 टर्म निकालने हैं, मतलब A1 A2 A3 A4 और A5। मान लिया अगर A1 A2 गिवन है तो 5 टर्म और निकाल ली, तो ये 7 तक निकालना है। पहला क्वेश्चन AN है, कोई दिक्कत तो है, एन की वैल्यू स्टार्ट कर दो। बोलो बताओ, पहले एन की वैल्यू 1 रखो। एन इक्वल टू क्या रखा आप लोगों ने, A1 की वैल्यू बताइए क्या आई, -1 की पावर 1 - 1, 5 की पावर 1 + 1, बोलो कितना आया, समथिंग की पावर 0 उसकी वैल्यू, क्लियर है ये बात सब लोग को, 1 × 5 की पावर 2 इक्वल टू कितना आ गया 25, इक्वल टू कितना आ गया बेटा 25। ठीक, A2 इक्वल टू कितना आ गया, -1 की पावर 2 - 1, 5 की पावर 2 + 1, क्या आ गया 5 की पावर 2 + 1। आगे जरा देखो ये कितना आएगा, -1 की पावर क्या हुआ 2 - 1 का मीन 1, ये आया माइनस का 1, और ये कितना आ गया 3, तो 5 5 जा 125 होता, 3 टाइम जाएगा। ये आंसर है माइनस का 125। ये क्या आएगा A3, बोलो कितना आएगा, बोलिए -1 की पावर 3 - 1, 5 की पावर 4 बन जाएगा, बोलो कितना आया, तो प्लस में आएगा ये तो वैल्यू 1, 5 की पावर 4 कितना आएगा, 5 5 जा 25, 5 जा 125, 5 जा 625, 625। अब इसके बाद तुम खुद निकाल लोगे, इतने होशियार तो हो ही, वैसे ही इतने होशियार हो वैसे भी आप लोग, ठीक है, आइंस्टीन फेल है आप लोगों के सामने तो। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, अब मुझे ये बताओ आपको गिवन क्या है, A1 की वैल्यू, AN की वैल्यू, और आपसे कह रहा है n कहां से स्टार्ट है, n की वैल्यू कैसी है 1 से बड़ी और बराबर। आपको पहले से ही A1 गिवन है, आपको n क्या है पहले से ही, अगर आपने मान लीजिए यहां पर 1 रख दिया, A1 रख दिया, तो ये क्या आएगा 1 - 1 A0 फाइंड हो जाएगा, क्या निकल आएगा, A0 की वैल्यू आपको आती है क्या, इसीलिए उसने क्वेश्चन में क्या कहा है, ये हटा दो यहां से, n की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, कैसी होगी, तो हम n की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करनी है 2 से स्टार्ट करना है, कहां स्टार्ट करना है, अब मुझ क्यों ऐसा करना है कि आपको A1 की वैल्यू पहले से ही गिवन है। बताइए जरा इनके लिए 2 रखिए, साइड में A2 की वैल्यू 3 A2 - 1 + 2, A2 इक्वल टू 3 A1 + 2, बोलिए A1 की वैल्यू क्या गिवन है आपको 3 गिवन है, 3 2 जा 6, 6 + 2 क्या हो गया 8 हो गया, कोई डाउट तो नहीं है, पक्का। अब आगे देखो, अब क्या रखेंगे, A की वैल्यू 3 रख दो, A3, अब यहाँ A3 तो यहाँ कितना आएगा 3 A2 + 2, A2 की वैल्यू क्या गिवन है 8, 3 × 8 + 2, 8 3 जा 24 + 2, क्या आ गया 26। चलिए A4 फाइंड करिए, बोलो साइन, 3A3 + 2, 3 × 26 प्लस क्या आ गया 2, मल्टीप्लाई कराओ 18, 78 + 2 क्या हुआ 80, A5 निकालो कितना आएगा 3A4 + 2, बोलो कितना आया बेटा A4 की वैल्यू, A4 हाँ कहां पर, यहां पर, अरे हाँ बेटा यहाँ पर 2 रख दी मैंने, हमने 2 रख दी ना, तो आप कोई बात नहीं, यहाँ पर n के जो 3 लिखा है यहाँ पर 2 लिख लो फिर आप लोग, है ना, तो भी सही रहेगा। चलो ये कितना आ गया, ये कितना आ गया 242, कितना हो गया 5 टर्म निकाला है, 1 टर्म निकालना चाहो एक्स्ट्रा निकाल लो, वैसे यहीं तक पूछेगा। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये अगला क्वेश्चन भी अच्छा है कोमल बेटा, क्वेश्चन में गिवन है A1 = A2 = क्या है, मतलब आपको यहाँ पर A1 और A2 की वैल्यू पहले से ही, n की वैल्यू ना तो 1 रखनी है और ना ही, तो आपको रखनी क्या है 3 रखनी है, यहां रखो 3, सुनना
an बराबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था, an -1 -1, एन के लिए क्या रख दिया आप लोगों ने, 3 रख दी। ये क्या आ गया, a2 -1, हुआ कि नहीं हुआ। अब बताइए a3 फाइंड करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, a2 की वैल्यू क्या है 2, 2 -1 कितना आ गया 1। चलिए a4 फाइंड करिए कितना आएगा, a3 -1, a4 की वैल्यू, a3 की वैल्यू क्या है 1 -1, क्या हो गया 0, तो a4 आ गया। चलिए a5 बताइए कितना आएगा, a4 -1, a4 की वैल्यू 0 -1, क्या आ गया आंसर। चलिए a6 निकालिए कितना आ जाएगा, a5 -1, क्या वैल्यू आ गई -1 -1। एनी प्रॉब्लम। ये सब सीक्वेंस के क्वेश्चन थे, किसके क्वेश्चन थे। अब मैं आपको बता रहा हूं, ये तो देखो छोटा सा एक आर्टिकल आपकी बुक में दिया गया है, जरा सा मेन चैप्टर स्टार्ट अब होगा जो बताने जा रहे हैं, ये तो सिर्फ ऐसे ही था। मेन तो हम आपको बताएंगे तो ही है आज, लेकिन जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो कल की वीडियो स्टार्ट करेंगे, लेकिन पढ़ाना तो है मुझे भी। तो मैं बता दूं क्या क्या चीजें हैं, सीरीज क्या होती है, प्रोग्रेशन क्या होता है, और कितने टाइप के प्रोग्रेशन आपको पढ़ने हैं, और कब ये एपी प्रोग्रेशन होगा, मतलब कब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, और कब ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन होगा, और कब ये हाइपरबोलिक होगा। ठीक, तो डायग्राम बताएं फिर हम आप लोग। प्यारे बच्चों, थोड़ी सी बात अब इंपॉर्टेंट ज्यादा है, क्या सुनो। मैं क्वेश्चन ये कह दूं, ठीक है, जैसे कहा 1 3 5 7 9 ऐसे लिख दिया, ये सीक्वेंस है, क्लियर है ये बात। इसे कहते हैं सीक्वेंस, कोई भी हो। एक और -1 ऐसे करके लिख दिया। इसी सीक्वेंस को, रुक जाओ जरा, इसी सीक्वेंस को एक सिंबल से डिनोट कर दिया जाए, इसी सीक्वेंस के टर्म को बीच में प्लस या माइनस सिंबल से अरेंज कर दिया जाए, प्लस या माइनस सिंबल के टर्म से अरेंज कर दे। देखो क्या 1 + 3 + 5 + 7 + 9 अप टू, सर माइनस करो, -1 -3 -5 -7। तो ऐसी सीरीज हो, ऐसी जो सीक्वेंस होते हैं उन सीक्वेंस को सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं, ये उनको हम लोग सीरीज। जरूरी नहीं है कि वो ऑर्डर कैसे फिक्स है या नहीं है, ऑर्डर का मतलब पैटर्न, वो किसी एक क्रम से है या नहीं, इससे मतलब नहीं है, बस ये बताओ सीक्वेंस है या नहीं। सीक्वेंस है, वो प्लस या माइनस में लिख दिया जाए तो उससे क्या बोलेंगे, सीक्वेंस को सीरीज कहेंगे। क्या कहेंगे, और अगर वो सीक्वेंस किसी एक फिक्स पैटर्न पर लगे, किसी एक फिक्स पैटर्न पर क्या ओबे हो या फिक्स पैटर्न पर एप्लीकेबल हो, तो ऐसे सीक्वेंस को प्रोग्रेशन कहते हैं। सुनना अगला वर्ड क्या है, अगला वर्ड है प्रोग्रेशन, अगला वर्ड है प्रोग्रेशन। मतलब मेरी बात सुनना, 1 के बाद क्या आ रहा है 3, 3 के बाद 5, आफ्टर 5 7 9 11 13। एग्जाम्पल और देखो 2 4 6 8 10। एक और देखना 2 4 8 16 32। देखो हुआ, एक और देखो, देखो अच्छे से, थोड़ा यही देखो 5 32 बात क्या हुआ, ना 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 अभी बता रहे ना, अभी समझा रहे कैसा हुआ। 5 के बाद क्या आ गया 25, फिर क्या आ गया, फिर क्या हुआ, मतलब 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो में सुनिए, अभी ये क्या है, सीक्वेंस है, क्या है, लेकिन ये कुछ स्पेशल सीक्वेंस है। जरा देखो 1 के बाद क्या आ रहा है, 3 के बाद क्या आ रहा है, सब में कोई ना कोई एक फिक्स पैटर्न लग रहा है। क्या लग रहा है, एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें फिक्स पैटर्न लागू हो। कैसा लागू हो, फिक्स हो, जिसका मतलब क्या ऑर्डर सेम हो, जिसके पता है मुझे 1 के बाद क्या आना, 3, 3 के बाद 5 के बाद, तो ऐसे सीक्वेंस को प्रोग्रेशन कहते हैं। यहां बताओ 2 के बाद क्या आ रहा है, 4 के बाद क्या आ रहा है, 6 के बाद क्या आ रहा है, ये क्या है, प्रोग्रेशन है। अब बताओ 2 के बाद क्या आ रहा है, 4 के बाद 8 के बाद, इस कैसा है, मल्टीप्लाई वाला है। 2 का मल्टीप्लाई 2 में कराओ कितना हुआ, 4 में 2 का मल्टीप्लाई, फिर 2 का मल्टीप्लाई, फिर 2 का मल्टीप्लाई, चलो 5 में 5 का मल्टीप्लाई, फिर 5 का मल्टीप्लाई। अब ये प्रोग्रेशन भी 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं,
ये प्रोग्रेशन भी कितने टाइप के होते हैं? पहला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्या होता है? अरिथमेटिक अब हिंदी में बच्चे पूछने जाते हैं, उसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं? इसीलिए वर्ड बताया था इंग्लिश में सीरीज अलग से। अगला होता है ज्योमेट्रिक, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। अगला होता है, अगला वाला होता है हाइपर ज्योमेट्रिक। ठीक है, सॉरी, पहला होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा होता है ज्योमेट्रिकल, तीसरा होता है हार्मोनिक। हार्मोनिक, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एपी, इससे बोलते हैं जीपी, और इससे क्या कहते हैं? एचपी। अब आप ये आज समझ लो एपी, जीपी, एचपी में डिफरेंस। तो फिर कल से आपका स्टार्ट कर देंगे एपी, कल से चैप्टर स्टार्ट कर देंगे एपी है क्या। अब ये सब क्या थे? प्रोग्रेशन थे। क्या थे? लेकिन ये कैसे प्रोग्रेशन मुझे नहीं पता, अब मैं बता रहा हूं। एक ऐसा सीक्वेंस जो प्रोग्रेशन तो है, बट वो प्रोग्रेशन कैसा हो जिसमें ऑर्डर फिक्स हो, वो भी कैसा? या तो पॉजिटिव का या तो निगेटिव का। उसको ऐड करने पर अगला टर्म बनने लगे या सब्ट्रैक्ट करने पर अगले टर्म बनने लगे, तो इस टाइप के प्रोग्रेशन को क्या कहते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। किताब से क्वेश्चन बताएंगे बाद में हम आपको। अच्छा, पहला बताओ क्या लिखा? 1। एग्जाम्पल देखो, 1 के बाद 3 कितने का डिफरेंस है? अगला जोड़ो कितना आएगा? नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। ये कैसा है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कैसा है? अच्छा, -1 में घटा दो जरा, माइनस। अगला आया -3, कितना का प्रोग्रेशन? 2 का, घटा दो जरा। -5, -7, -9। एक और, ऐसा क्या हो गया? इसको क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक। अगर इनटू का डिफरेंस हो, कैसा पैटर्न हो? इनटू हो रहा हो बार बार। जैसे 2 में, यहां देखो क्या हो रहा है, यहां देखो 2 में किससे मल्टीप्लाई है? 2 से। क्या हुआ? फिर किससे मल्टीप्लाई है? 8। फिर किससे? फिर कितना आ गया? तो ऐसे प्रोग्रेशन को क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, मतलब जीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम लोग जीपी कहते हैं। और एचपी का सर नहीं बताओ क्या? एचपी लोग जानते हो क्या होता है? एचपी एपी की उल्टी होती है। क्या होती है? एचपी जो होती है, अगर ये एचपी में है, देखना 1/3, सॉरी 1, 1/3, 1/5, 1/7, 1/9 किस में होंगे? एचपी में होंगे। एपी का जस्ट रेसिप्रोकल क्या होता है? एचपी। अगर कोई टर्म एचपी में है तो उसका उल्टा किसमें होंगे? अगर कोई टर्म एपी में है तो उसके उल्टे किसमें होंगे? बात समझ में आई आप लोग को? एपी में डिफरेंस क्या था? उनमें प्लस करने पर सीरीज बनती है या माइनस करने पर सीरीज बनती है। जिसमें प्लस या माइनस का डिफरेंस रहता है तो उसे क्या बोलते हैं? एपी। जिसमें इनटू का रहता है वो, अब मैं आपको बताऊंगा प्लस और माइनस को क्या बोलते हैं। इससे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। ठीक है, कल से स्टार्ट किया जाएगा आप लोग का एपी। चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पहले बताओ ये बात समझ में आई? कहां से आया? क्लियर? ठीक, पॉज करके राइट डाउन करो पहले। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। बाय बाय क्लास, कल मिलते हैं।